जो बेरी है, हथकड़ी है, कब से लगा हुआ है, इसी को तोड़ना है। तो इसी को तोड़ने के लिए यहाँ ध्यान साधना है। तो विभीषण को जब अधीर्ज देखा भगवान श्री राम ने, तो भगवान श्री राम विभीषण से कहते हैं, मित्र, जिससे जीत होती है वह दूसरा ही रथ है। जिससे जीत होती है वह दूसरा ही रथ है। अब भगवान श्री राम ने जो यह उपदेश मानस में दिया है, अब बिल्कुल अध्यात्म है। इसलिए भगवान श्री राम ने क्या कहा, सुनहु सखा क कृपा निधाना, जेहि जय होय शयंदनाना। जिससे जय होती है, छुटकारा मिलती है, विजय होता है, तो भगवान श्री राम कहते हैं कि हे मित्र, वह दूसरा ही रथ है। जेहि जय होय सो शयंदन आना। अब वो रथ के बारे में सुना रहे गुरुदेव, ये भगवान श्री राम ने। अभी तो रथ दिखने को नहीं मिलता है, एक समय था रथ था। और अभी हमारे भारत के जो योद्धा हैं, बॉर्डर पर युद्ध करते हैं, उनको कौन सा रथ है? कोई तो पैदल चलकर अपने साथ में आयुध लिए हुए दुश्मनों का दांत खट्टा कर देते हैं। अभी टैंक है, टैंक पर बैठ करके जो भारत के योद्धा हैं, टैंक पर बैठ करके युद्ध के मैदान में युद्ध करते हैं। और ट्रेनिंग क्या है? योद्धा को ट्रेनिंग दी जाती है कि हम भारत माता के सपूत हैं, भारत माता के लिए हम प्राण निछावर कर सकते हैं। ऐसा शिक्षा भारत के बॉर्डर पर जो सैनिक हैं हमेशा दिया जाता है। और जब यह विचार दिया जाता है वहाँ के गाजे बाजे के साथ, तो सैनिकों का जो लड़ने का हौसला है वह बढ़ जाता है। और वह चाहता है कि हमारे जो दुश्मन हैं, दुश्मन के दांत खट्टे करने में, दुश्मन को परास्त करने में मदद कौन करता है? तो वहाँ कुछ ऐसे फौज हैं जो ऐसी ऐसी बातें सुनाते हैं कि मैं देश के लिए, भारत माता के लिए अपने प्राण को निछावर करने को तैयार हूँ, करते भी हैं। उसी तरह से हम साधक को भी संतों का ख्याल है, इस जीवन में यदि साधना करके उस लक्ष्य को प्राप्त कर लें, उत्तम है। तो रथ तो हम लोग नहीं देखे हैं, अभी तो बहुत कुछ दिखाया जाता है। ट्रंक कौन सी कहते हैं? तो अब तो युद्ध करने के लिए बदल चुका है, लेकिन युद्ध होता है तो इस युद्ध से
जो जीत है वह तो देश की है, भारत माता की जीत है, लेकिन अपनी जीत कैसे होगी? जो हम लोग जीवन काल से, जुगों जन्मों से इंद्रियों के अधीन बस में हैं, इससे कैसे हम छूटेंगे? तो वही उपाय भगवान श्री राम बताते हैं कि सौरज धीरज तेहि रथ चाका। रथ में 2 पहिए होते हैं, घोड़े होते हैं, सारथी होते हैं, रथी होते हैं, और बहुत सारे तीर तलवार आदि आदि सब होते हैं। भगवान श्री राम मानस में गोस्वामी जी ने वर्णन किया है कि भगवान श्री राम जो यह जीव पराधीन है, इंद्रियों का अधीन है, इससे छूटने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। तो सौरज धीरज तेहि रथ चाका। सौरज शूरता, सौरज किसको कहते हैं? शूरता। और धैर्य धीरता। साधक को शूर बनना चाहिए और धैर्य के साथ साधना करते रहना चाहिए। इसलिए संत कबीर साहब ने कहा, सूर संग्राम देखी भागे नाई। हम लोग यहाँ संग्राम करने के लिए इस ऋषिकेश में आए हैं। कैसा वह संग्राम है जो संत कबीर साहब कहते हैं, सूर संग्राम देखी भागे नाई। इस संग्राम में लोग भाग जाते हैं। कौन ही 5 घंटा 10 घंटा बैठे, लेकिन यह ऐसा संग्राम है, ऐसा यह युद्ध है। संत कबीर कहते हैं, सूर संग्राम देखी भागे नाही, भागे सो सूर नाही। वह वीर नहीं है। तो यदि रथ का पहिया ही मजबूत नहीं होगा, शूरता नहीं होगी और जीवन में धैर्य नहीं होगा, धैर्य के लिए बताया है मानस में 4 जन हैं, वो धैर्यवान यदि रहते हैं तो उनको लोग बड़ा आदर्श देते हैं, आदर्श, और उनको बहुत उनको क्या कहते हैं कि बहुत उसको उत्तम समझते हैं, जिसको धैर्य है। तो धैर्य 4 लोगों के लिए बताया है, धीरज, धर्म, मित्र और नारी। धीरज मतलब धैर्य। हम लोगों को धैर्य होना चाहिए। मिलेगा नहीं मिलेगा सो बात नहीं है। यदि धैर्य खो जाएंगे, आपकी शूरता खत्म हो जाएगी, तो रथ के 2 पहिए तो कमज़ोर हो गए। तो रथ के जो 2 पहिए हैं वह है शूरता और धीरता, धैर्य। ये धैर्य, धीरज, धर्म, मित्र और नारी, आपत्काल परखिए चारी। धीरज और धर्म,
आपत्ति काल आती हैं। आपत्ति काल में जो धैर्यवान होता है कि मुझे मिलना है, नहीं मिलेगा सो बात नहीं है, मिलना है,